न्यायमूर्ति जी, टॉपिक चल रहा था पाखंड के जड़ तक। तो देखा जाए तो प्रत्येक साल में हमारे जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनमें से हम भी कुछ बचपन में करते हुए, जब तक ज्ञान नहीं था, समझ नहीं सकते थे, तो करते गए। दरअसल में सरस्वती, तो पाखंड ने इसको उल्टा किया। सरस्वती यानी कि सर जो हमेशा सत्य के लिए झुकता हो, सरस्वती। तो यहाँ बच्चा क्या करते हैं, उनको हर साल मनाते हैं। लगभग 98, मैंने आंकड़ा निकाला तो 98 करोड़ रुपया सारे राज्य यानी संपूर्ण भारत से खर्च कर देते हैं 2 रात में, और धड़ल्ले से। बड़े बड़े वेलफेयर में भी देखे हम, लेकिन अर्थ समझ नहीं पाया। बोला कि मिट्टी का बना लेते हैं मूर्तियाँ जगह जगह, फिर उसको अगरबत्तियाँ दिखाते हैं ऐसे। मैंने एक आदमी से पूछा, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमने उनको पूछा कि भाई इसमें जो आप अगरबत्ती कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? बोला नहीं, सरस्वती आने पर जो है विद्या आती है। तो हमने उनको पूछा कि व्हाट इज दिस विद्या, ये क्या है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बोला नहीं, इनके बारे में तो कोई किताब में लिखा नहीं है। बोला देखिए, आप इसको घुमाने की वजह, कम से कम उसकी वजह तक पहुँचिए कि मैं जो घुमा रहा हूँ ये सत्य है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। तो सती का दूसरा अर्थ संविधान भी होता है, जो संविधान के लिए हमेशा झुकता हो। सर हमेशा संविधान के लिए झुकता हो, अर्थात सरस्वती। समझ में नहीं आया बच्चों को। हमारी एक बेटी है, उन्होंने एक टेबल पर वो जो है पाखंड वाला मूर्तियों का जो बिकने आता है, 50 रुपये में शायद मिला, उनको टेबल पर धर दिए और लगा अगरबत्ती घुमाने रोज 2-3 दिन। जब मैंने देख लिया तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उसे, बोला कि अभी तो इनका ठीक है, करने देते हैं, एक दिन पूछेंगे इनको। तो क्या हुआ कि एक दिन वो टेबल से गिर गया और उनका सर फट गया। तो बोली कि हमारी सरस्वती गिर गई। तो मैंने उसे लिया और फिर जाकर के गंदे नाले में एक कूड़ा जमाव था, वहाँ फेंक डाला। बोले पापा, इसको मैं बढ़िया से श्रद्धांजलि देता, टोकरी में लेके जाता, 2-4 बच्चियाँ जाते, आपको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। मैंने बेटी को कहा कि देखो बेटी, किताबों में ढूंढो, पत्थरों में और बनाई हुई मूर्तियों में कभी ढूंढना मत। ये कुछ तुझे कुछ देने वाला में से नहीं है। जब तेरे बाप को कुछ नहीं मिला तो तुझे क्या मिलेगा? बेटी ने माँ को बताया, माँ भी 2-4 खड़ी खोटी सुनना पड़ा हमें भी। तो यही बात हो गया कि 10 नक्कटे के बीच में एक नाक वाला हो तो बोलेगा देखो इसको भी नाक है। ठीक इसी प्रकार से कई मूर्खों के बीच में एक अगर पढ़े लिखे शिक्षित आ जाए तो उसे पाखंड वाले चारों ओर से उसको नेग्लेक्ट करते। देखो ये ऐसा बोलते हैं,
लगता है इनको दिमाग नहीं है। तो बहुत सारे गौसम में भी देखे तो इतने पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, और उसमें भी कई नदी नाले में, नदी जो इतना दूषित हो रहा है इसकी भी वजह है कि नदी नाले में उनका जो पाखंड पूजा का जो प्रसाद जो दिया जाता है, फूल पत्ती वगैरह वगैरह सारे बहा दिए जाते हैं। और कई नदियों मिलकर के एक महासागर होता है। आज शोध करने के बाद पता चलता है, जब मैं जड़ तक गया तो पता चला गंदा होने का क्या कारण है। बोला पाखंड ने इतनी गंदगी फैलाई कि नदी भी गंदा हो गया। ताज्जुब है कि हम किधर जा रहे हैं। तो ये जो है बचपन से बच्चे को पढ़ाया जाए। हमें भी 10-12 साल के थे, 15 साल के थे, तब तक हम मनाते रहे। मुझे भी समझ में था कि शायद लगता है कि इसमें सरस्वती घुसती है लेकिन सरस्वती का अर्थ ही दूसरा था। पाखंड ने उल्टा किया और पढ़ा डाला पीढ़ियों को कि तुम पढ़ो, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम घुमाओ अगरबत्ती, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि बाबा साहब के मार्ग को चुनो तो कुछ मिलेगा। आज जिसको भी कुछ मिला है वो बाबा साहब की कृपा से मिला है, न कि वो देवी देवता की कृपा से मिला है। कौन कहता है? सत्यापन कर दे कोई। संपूर्ण भारत को चैलेंज करता हूँ, कोई वन पीस भी आ जाए मेरे सामने में और बता दे, नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्य है ही नहीं। सर का मतलब होता है सर सती, यानी कि सत्य के पास जो झुकता हो, और सती का दूसरा अर्थ होता है संविधान, जो संविधान के पास में हमेशा झुकता हो, अर्थात सरस्वती। तो लोग बचपन में कहते थे कि इसके पास तो बहुत बड़ा सरस्वती है, बहुत सारे विद्याएं हैं। रेखा की विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति पात्रताम पात्रता धन अपनोति तथा सुखम। विद्या आने के बाद सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, यह सही है। उस पर लिख दिया तो बच्चे थोड़ा सा अच्छा लगा उनको कि हाँ विद्या आने के बाद, तो विद्या क्या है? पढ़ना ही एक विद्या है, सीखना और सिखाना ही एक विद्या है, चलना और चलवाना ही एक विद्या है, देखना और दिखाना ही एक विद्या है, सुनना और सुनवाना एक विद्या है। तो विद्या परोसी जाती है तो विद्या बढ़ता है। और विद्या को एक अगर पिटारे में रखा जाए, बाबा साहब अगर अपने एजुकेशन को, अपने संघर्ष को एक पेटी में रख देते तो क्या हम बच्चे उस मार्ग पर चल पाते? उन्होंने अपने संघर्ष से मार्ग बना के हम बच्चों को दिए कि देखो बच्चों, ये तुम्हारा मार्ग है, तुम इस पर चलो। चल भी रहे। एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत हर एक आदमी को होना है, लेकिन हम ऐसे मार्ग पर क्यों जाएं जो असत्य है? सत्य का मार्ग ये है कि संविधान के रूल्स के हिसाब से चलें, माता पिता गुरु को पूजें। इसके बाद इस संसार में और कुछ सत्य नहीं है, ये 3 चीज सत्य है। इसलिए बाबा साहब ने तिरंगा बनाया, उसमें 24 चक्र डाले कि 24 घंटे होते हैं, इस चक्र को जानो, 1-1 घंटे का उपयोग करो। बहुत मुझे बचपन की, जब मैं 3 साल का 4 साल का था तो मेरी माँ मर गई। मैं हमेशा बचपन से लेकर के अब तक शोध ही करता रहा, हर व्यवस्थाओं पर, हर बातों पर चिंतन करता था, क्योंकि मुझे अकेला रहना बचपन से आदत है।
मैं आज तक किसी और जगह में, चाहे किसी का बारात भी चला गया तो अकेला सोना, खाना खाना अकेला खाना, सोना अकेला सोना, बात करना का तस्वीर है उनसे बात कर ली। अब लोग ये कहेंगे कि तस्वीर से क्या बात किया जा सकता है, बल्कि नहीं, उनके प्रतिबिंब उसमें दिखते हैं और उनके आचरण भी उसमें दिखते हैं, उनके आचरण से ही बात करें तो ऐसा लगेगा कि हम हूबहू बात कर रहे हैं। अब एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो बचपन में जब मैं 10 वर्ष का था या 12 वर्ष का, तो बाबा साहब की तस्वीर घरों में लगी थी। मैं उनसे रात में बात किया करता था। तो आसपास के चाची बोल दी 2-4 महिलाओं के बीच में कि इनको माँ नहीं है, कहने सुनने वाला कोई नहीं है, इनके घर में कोई आता है, जरा चल के देखो। तो 4-5 महिलाएं पूरे यूनिट के साथ में आए। कोई तो 2 डेग के फासला में है, कोई गेट के पास है, और मुझे सूचित करते हैं कि दीप नारायण, कल के हाँ दरवाज़ा खोलो। मैंने खोला कि हाँ चाची, इतनी बड़ी रात को आप लोग कहाँ आए हैं? संख्या देखे तो 5-7 थे। बोला कि इस घर में कोई है। मुझे हंसी आ गई। अंदर देखे, नीचे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, कहीं नहीं। कहा कोई है ही नहीं घर में। बोला फिर ये बात किससे कर रहे थे? तो अब चक्कर में फंस गई 5 महिलाएं, क्योंकि उसको संदेह था इसके घर में कोई है और नाबालग लड़का है, कोई आता जरूर है, कौन है ये देखना है। बाद में जब 1-2 दिन के बाद में परेशान हो गए सभी, तो मुझे बुला के कहते हैं कि आप ये तो बताओ कि तेरे घर में आता कौन है? मैंने कहा कि आता कोई नहीं है, बिल्कुल मेरे घर में टंगे हुए हैं, मेरे ऊपर, सर के ऊपर टंगे हुए, जहाँ मैं सोता हूँ ना उसी सर के ऊपर टंगे हुए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। कहा फोटो से क्या बात कर रहा हो? फोटो से बात करने में क्या है? कहा मुझे आनंद आता है। कैसे बात करते हैं? कहा उनके आचरण से बात करते हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। बोला इसकी लीला ये जाने। तो महिलाओं में संदेह की बीमारी होती है पुरुष से 2 गुना, पुरुष से 2 गुना संदेह की बीमारी होती है। ये शोध करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ होती है। इसके बाद सिलसिला चलता रहा। जब हमारे पिताजी के देहांत हो गए, देहांत से पहले उन्होंने अपने जीवन में 100 संत को भोजन करा के और एक सत्संग रखे, और मुझे रात भर 2 रात जगना पड़ा, क्योंकि दरवाजे उस कुटिया में संत थे। संत को भोजन भी कराना था, नए वस्त्र को पहनवाना भी था। अनेक संत आए, कोई कबीर जी के संत हैं, कोई रविदास जी के संत हैं, अनेक पंथ के संत आए, कोई रामानंदी संत हैं, बहुत सारे संत आए, समागम थे संत का। तो 12 या 2 बजे के बीच में 5 संत बोले संत साहब कि देखो तुम्हारे बाप का श्राद्ध हो रहा है। मैं बोला जिंदा में श्राद्ध कैसे हो रहा है? ऐसा तो मैंने इंडिया के किसी भी राज्यों में देखा नहीं कि जिंदा में लोग श्राद्ध करते हैं। और मेरा पिता कैसा है कि ये सत्संग हो रहा है, श्राद्ध कैसे हो रहा है? बोला नहीं नहीं ये श्राद्ध हो रहा है। मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा करना नहीं चाहिए,
लेकिन संत थे। बोला गुस्सा मत करो, श्राद्ध और संत में, सत्संग में थोड़ा ही अंतर है। हम लोग आए हैं उनके श्राद्ध में, इसके बाद कोई सत्संग नहीं होगी। ये आखिरी सत्संग है जहाँ 100 संत का समागम है। अब मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि वाकई में श्राद्ध और सत्संग में कोई फर्क नहीं होता। और श्राद्ध जो कहते हैं वो तो पाखंड के लिए है, एक नाम दे दिया गया। इससे अच्छा है, मैंने कहा कि देखिए श्राद्ध के बारे में संत पूछे कि श्राद्ध के बारे में तुझे क्या कहना है। मैं बोला कि अगर इस गांव में सबसे ज़्यादा गरीब जो हो, सबसे ज़्यादा जो खाने के लिए भी जिसको अन्न ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, ऐसे आदमी को चुन करके मैं पंक्तिबद्ध ला करके खड़ा करूँगा, उसको भोजन कराऊँगा, उसको नया वस्त्र दूंगा, वो भी पिता के नाम पर। ये हुआ असली श्राद्ध। अब यहाँ क्या करते हैं श्राद्ध का पाखंड उल्टा, जमीन को गिरवी रख के कर्ज उठा करके भोज करते हैं। कहा नहीं ये श्राद्ध है। ये किसके द्वारा है? ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ पाखंड की रचना, कि वो तो स्वर्ग जाता है तो ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अनुभव मुझे 30 साल पीछे हो गया था, बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में था। क्योंकि अकेला रहने का एक फायदा तो जरूर हुआ कि भगवान की पकड़ आ गई। द ग्रेविटेशन पावर इज द गॉड। पकड़ आ गई, मैंने कस के पकड़ा, और जब पकड़ा तो बहुत सारे भगवान ने कहा कि अब उसमें जो 100 संत थे, कहा तथास्तु, का अच्छी बात है, सबों को नमन करना। हमारे पिताजी अंतिम में बोले कि अब तुझे भारत के लिए मार्गदर्शन बनना है, अब तुम जाओ, अब तुम्हारा जो भी काम था मेरा, जहाँ तक सीमा रेखा मैंने किया, अब यहाँ से तुझे भारत के सहयोग में भेज रहा हूँ। कभी अधीर नहीं होना, ना अकेला समझना, क्योंकि जो कारवा तूने आगे को बढ़ाया है उसमें करोड़ों आदमी तुझे साथ में मिलेंगे। आज मैं देख रहा हूँ, देखता भी आ रहा हूँ, वाकई में हमारे साथ में करोड़ों व्यक्ति अंडरटेकिंग से है। तो पिता की कही हुई बात तब भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं, कल भी रहेंगे। और हमारे तो 3 ही बाबा हैं, एक तो जो पढ़ाए वो, एक संविधान लिखे वो, ये जो जन्म दिए वो। ये 3 बाबा सदा हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे और रहते हुए भी आए हैं। तो पाखंड के हिसाब में बहुत सारी कहानियां हैं न्यायमूर्ति जी, कहने को तो बहुत कुछ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं थोड़ा सा विराम ले रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।